आज का वायरल सवाल, जितने भी दर्शक हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जुड़िए, क्या ट्रंप के खिलाफ जाकर नेतन्याहू हमले जारी रखेंगे? आइए जरा कैंप 4 पर, क्या ट्रंप के खिलाफ जाकर नेतन्याहू हमले जारी रखेंगे? आज का सबसे बड़ा वायरल सवाल यही है, हां या ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स पर जाइए और अपना जवाब लिखिए। पाकिस्तानी एयरफोर्स का विमान क्रैश कर गया, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। खैबर पख्तूनवा में क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट। में क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट, ये देखिए जरा, ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था जो क्या क्रैश हो गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, 2 विंडो शॉट्स भी हैं इसके, दिखाइए जरा। व्यस्त सड़क पर गिरा पाकिस्तान का सैन्य विमान, यह जानकारी हमारे सामने आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए कैंप 4 पर। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में भयंकर हादसा, 2 चॉपर्स आसमान में भिड़ गए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ओह विजुअल देखिए जरा, 2 चॉपर्स आसमान में भिड़ गए। ये देखिए जरा विजुअल। विजय, मैं चाहूंगा सिर्फ वही शॉट रखिएगा विजय। ये 2 चॉपर्स आसमान में जो भिड़ गए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्राजील हेलीकॉप्टर क्रैश में सिंगर ऑलिवर ट्री की मौत। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ऑलिवर ट्री की मौत से। हादसे में अर्जेंटीना के यूट्यूबर गैस्पर प्रीम की भी मौत हो गई है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, विजय 3 विंडो शॉट दिखाइए जरा। खबर आपके सामने आ रही है, भारतीय सैन्य विमान हादसे का वीडियो आया सामने, देखिए जरा। हैरान करने वाला वीडियो है। लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला AN-32 विमान, ये देखिए जरा। इस वक्त ये 3 बड़े प्लेन हादसे आपके सामने, ये देखिए जरा। पाकिस्तान का ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ब्राजील में दोनों चॉपर क्रैश, और भारत का ये विमान जो क्रैश कर गया है। मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर विनोद अगस्तीन के पास सीधे। सबसे पहले ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर। विनोद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। लेकिन मेरा सवाल आपसे सबसे पहले, चॉपर से भी ज्यादा ये भारत का जो एयरक्राफ्ट क्रैश किया था, इसके पीछे की अब वजह क्या दिखाई दे रही है, जब खासकर ये शॉट्स आ गए? देखिए, इनफैक्ट मैं आपके चैनल में आ नहीं पाया था उस समय। जो मैंने उस समय कवर किया था, आई थिंक एज इट इज वही हुआ है जो AN-32 है। इनफैक्ट चंद दिनों पहले निजान जी, मैं इसी जोराट में यही बारिश के मौसम में लैंड किया। मैं 30 सेकेंड्स लेके आप दर्शकों को, बच्चों को ये समझाना चाहूंगा जो हमें देख रहे हैं, और कमेंट भी कीजिएगा। जो हम बचपन में पत्थर मारते थे पानी के ऊपर, और पानी के ऊपर वो स्किप करता हुआ जाता था पत्थर, आपको याद होगा, उसको बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक लिफ्ट। जो एयरप्लेन में होता है, जब एयरप्लेन हम लैंड करते हैं पानी के परत को, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोप्लेनिंग या एक्वाप्लेनिंग जी। या तो वो हुआ है, या एक इंजन ने ब्रेक किया है, एक इंजन ने नहीं किया। इससे पहले मेरे आंखों के सामने ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ था। अंडरस्टूड सर, पॉइंट टेकन। विनोद सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबके बीच में बड़ी खबर, विजय कैंप 1 पर आइए, ब्रेक करिए। रूस में यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। रूस के यारोस्लाव में ऑयल डिपो पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये देखिए जरा, विजुअल देखिए, ये विजुअल देखिए किस तरीके से, और यहां पर एक्सप्लोजन होगा मैसिव। ये देखिए जरा, पीछे बहुत जबरदस्त एक्सप्लोजन दिखाई दे रहा है आपको। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के अंदर ये देखिए,
प्लूटी ड्रोन से विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बॉर्डर से 700 किलोमीटर अंदर तेल डिपो पर अटैक किया गया है। विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए बार बार इस ड्रोन पर अटैक करने की आवाजें आपको सुनाई दे रही थी, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, लेकिन किस तरीके से ड्रोन अटैक हुआ। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर, मॉस्को के नजदीक यूक्रेन का ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट, फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को टारगेट किया गया है। ये देखिए जरा, विस्फोट के बाद भीषण आग की चपेट में कई इमारतें। और बड़ी खबर, कीव पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला, ब्रेक करिए। कीव पर दागी गई ज़िरकॉन मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, प्लेट ऑन। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। 3 इलाकों में गिरी ज़िरकॉन मिसाइलें। यह इस वक्त की बड़ी खबर, कीव पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल के सिन्हा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे लिए आपने समय निकाला सर। थैंक यू वेरी मच सर। एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ हैं। दीपक सर, आई थिंक यू आर राइट अगेन, एंड आई एम नॉट थिंकिंग, आई एम प्रीटी श्योर यू आर राइट अगेन। जो आपने कहा था, वो जो सर आपके सूत्र है ना, खैर एनीवे, डॉक्टर विनोद अगस्तीन विद अस। थैंक यू वेरी मच सर। सर का फ्रेम थोड़ा सा डार्क है, उसको प्लीज ठीक कर दीजिए, थोड़ा सा लाइट वहां पर ठीक कर दीजिए विनोद सर का। लेकिन मैं आ रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर वायरल सवाल से। आइए जरा, जितने भी दर्शक है दिखाइए जरा वायरल सवाल। मेरा सवाल आपसे जो है उसको जरा प्ले करिए। यहां पर मेरा वायरल सवाल है कि क्या नेतन्याहू, यहां पर मैं अपने फोन पर आपके सामने, अपने फोन पर मैं लगा रहा हूं, यहां पर आपके ठीक सामने अपने फोन पर मैंने आपका YouTube, जो हमारा YouTube चैनल है उसको किया, और आपके जवाब में देख रहा हूं। आइए जरा, ये जो हमारे दर्शक हैं, ये देखिए, मेरा सवाल है कि क्या ट्रंप के खिलाफ जाकर नेतन्याहू हमले जारी रखेंगे। मनीष वार्ष्णे, यस यस, प्रखर भी कह रहे हैं, he will only stop when the cost of fighting becomes greater than the threat to Israel survival. Very well written. यहां पर अजय भारती, यस, वो भी ये लिख रहे हैं। यहां पर कई सारे लोग हैं, अजीता लिख रही है यस, दर्शन कह रहे हैं हाँ, ट्रंप यानी नेतन्याहू हमले जारी रखेंगे। फिर एक और हेमल पटेल, वो भी कह रहे हैं यस। कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आइए। लेकिन अब आपके सामने आज की बड़ी खबर, अभी अभी इजराइल का हिजबुल्लाह पर विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ, दिखाइए जरा। लेबनान में इजरायली सेना की शेलिंग, ये देखिए जरा। फर्स्ट ऑन TV9, निबाती अल्फीका और कफ्र तबनीद में आईडीएफ का हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये बहुत बड़ा हमला है अभी अभी, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय 5 विंडो पर आइए। इजरायली हमलों से बेरूत में कोहराम, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बेरूत के दक्षिणी उपनगर में बड़ा हवाई हमला हुआ है। ये देखिए जरा, किंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। बड़े हमले चल रहे हैं इस सब के बीच में। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल का हमला, बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। रिहायशी बिल्डिंग पर इजराइल की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में तबाह बेरूत की दर्जनों बिल्डिंग, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा। अब मैं जरा छोटे छोटे जवाब और छोटे छोटे सवाल लूंगा। मेरे साथ सीधे हैं जनरल के सिन्हा सर। सर, बड़ी खबर है, बेरूत पर हमला अभी भी जारी है, लेबनान पर हमला अभी भी जारी है। सर, नेतन्याहू नहीं मानने वाले, ऐसे इंडिकेशंस हैं। व्हाट इज योर टेक सर? क्योंकि इसके बाद एक और कहानी आ रही है, थोड़ा सा शार्प रखिएगा, मैं फिर आपके पास आऊंगा इन अनदर 1 मिनट सर। प्लीज गो अहेड सर। जय हिंद निशांत। मेरा यह मानना है कि ये कार्रवाई 19 जून 2026 तक तो चलेगा, ये करेंगे मनमानी। आपने सुना है ये बेन गैवी जो हैं, उनके सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हमें नामंजूर है। मगर बात यह है कि इजराइल, यदि ट्रम्प एक्चुअल कंसर्न हैं, उन्होंने जो किया है, क्योंकि देखिए टैक्टिकली एंड ऑपरेशनली अमेरिका हैज़ लॉस्ट, स्ट्रेटजिकली यदि लॉस नहीं करना चाहते हैं, दे हैव गॉट नो अदर वे। मैं आपको पहले भी बोला था, आपके चैनल में, दूसरे इसमें भी एंकरों को, कि ये समझौता तो होगा ही। टाइम कब होगा, टाइम फ्रेम कितना होगा, और दूसरा स्टेट ऑफ हार्मोज खुलेगा ही। मेरे को कोई इंफॉर्मेशन बाहर से नहीं मिलती है, मेरा अपना आकलन है, मैं गलत हो सकता हूँ, मगर ऐसा लगता है कि सही रास्ते पे आकलन चल रहा है। बहुत डीप आकलन है
ये ज्यादा दिन देखिए सर मैं अमेरिका में आपने बोला 2026 तक चलेगा। मैं मैं आपको सर एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिखा रहा हूं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ब्रेकिंग और बाइट के साथ विजय मल्टी स्क्रीन पर ही आइएगा जरा। ट्रंप का समझौता इजराइल को नामंजूर। ब्रेक करिए बाइट के साथ। अमेरिका के गुलाम देश नहीं है इजराइल। ब्रेकिंग और बाइट राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गिवर उन्होंने ये कहा है। ये देखिए जरा, इजराइल को बनाना रिपब्लिक नहीं है। इजराइल कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। लेबनान से सेना हटाना बड़ी ऐतिहासिक भूल है, बेन गिवर ने कहा। सीधा आइए अपर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल को समझौता नामंजूर। ट्रंप का यह समझौता इजराइल को बिल्कुल लागू नहीं होता इजराइल पर। यह बेन गिवर है। इनको वैसे अपॉइंटी इसलिए किया गया, ये जो साहब है, कि ये बहुत जबरदस्त तरीके से हां में हां मिलाएं। हिजबुल्लाह के पूरी तरह खात्मे से कम पर कोई समझौता मंजूर नहीं है। इजराइल की सुरक्षा मंत्री बेन गिवर का बड़ा ऐलान है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, बेन गिवर ने कहा। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए। बेनी गेंट्स ब्रेकिंग मल्टी स्क्रीन पर विजय। ट्रंप ईरान समझौते पर भड़के बेनी गेंट्स। ये देखिए, इजराइल पर सैन्य पाबंदी मंजूर नहीं। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स की वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट। सेना का पीछे हटना आत्मघाती कदम, बेनी गेंट्स ने कहा। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपके सामने मैं विजुअल के साथ दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, लेबनान की राजधानी बेरूत में भीषण इजरायली हमला। ब्रेकिंग और शॉट। दाहिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अब मैं सीधे चलूंगा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट के साथ। मेरे ख्याल से मैं सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, वन मोर टेक। अब मैं चाहूंगा कि आप इसमें मुझे कंक्लूसिवली बताएं, सर ये नेतन्याहू कहलवा रहे हैं या उनके मंत्री और उनके नेता आउट ऑफ टर्न बोल रहे हैं? नेतन्याहू साहब ही कहलवा रहे हैं, ये हार्डलाइनर हैं। और नेतन्याहू साहब अक्टूबर तक रहेंगे, इसी पे ऊपर डिपेंड करता है। मगर ये बात लेके चलिए, ये करेंगे, ये करना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं। मगर अमेरिका के अंदर में जिस तरह से पूरा का पूरा जूइश लॉबी के ऊपर में अब आंच आने लगी है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। इजराइल इज़ नथिंग। इजराइल को हम बहुत बड़ा मानते हैं। देखिए, इजराइल इज़ नथिंग विदाउट अमेरिका। अमेरिका के ऊपर ही उछलते हैं। देखिए, अपने तरीके से ये क्या कर सकते हैं, पूरी चीज़ें तो अमेरिका के कहने पे भी। आज गाजा में और ये ट्रंप साहब कह रहे हैं कि यू हैव क्रॉस द लाइन। पूरी दुनिया सर वो दिखाता हूं, आपने जो बताया मैं दिखाता हूं। चले थे 7 अक्टूबर, हम लोग भी सारे के सारे लगे। राइट, मैं अब वो दिखाता हूं सर एक बार। आइए जरा कैम वन पर बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। समझौते के बाद भी नहीं रुका युद्ध। ब्रेक करिए। लेबनान पर इजराइल की भीषण बमबारी जारी। ये देखिए, दक्षिण लेबनान के कई गांवों में भीषण हमले शॉट्स के साथ। ये देखिए, हारिस तेवानिन मार्ग पर बख्तरबंद वाहन में विस्फोट। ये देखिए जरा, युद्ध विराम के बीच दावों के बीच जमीनी तनाव बरकरार है। एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में इजराइल के नॉन स्टॉप हमले। ब्रेकिंग और शॉट। कफ्र तेबनियत इलाके में आईडीएफ की बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट। डील के बाद भी इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक्स। ये देखिए जरा, लेबनानी इलाकों में इजरायली वायुसेना का ऑपरेशन विजय। दोनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। ये देखिए जरा। लेकिन कहानी यही नहीं रुक रही है। अगली बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। इजराइल पर लेबनान में केमिकल अटैक का आरोप। ब्रेक करिए जरा। दक्षिणी बॉर्डर से सटे इलाकों पर केमिकल अटैक हुआ है। खेती की जमीन पर ग्लाइफोसेट केमिकल का छिड़काव किया गया है। लेबनान ने यूएन सुरक्षा परिषद में दर्ज कराई शिकायत। चीन की वेबसाइट शिंजुआ की रिपोर्ट में दावा किया गया है। यह बड़ी खबर है। अपर गोप्रो पर आई है विजय। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में केमिकल अटैक। इजराइल पर लेबनान में केमिकल अटैक का आरोप है। सीमावर्ती इलाकों में ग्लाइफोसेट केमिकल के छिड़काव का आरोप है। यह देखिए जरा, खेती की जमीन और पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेबनान में ने किया केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का उल्लंघन। लेबनान के इलाकों में मिट्टी की लैब जांच में ग्लाइफोसेट का स्तर 22,750 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम तक पाया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आई है जरा कैम वन पर। बड़ी खबर, सीज फायर के खिलाफ इजरायली मंत्री ने खोला मोर्चा। नेतन्याहू को भड़का रहे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गिवर। झुकने की जगह युद्ध का रास्ता चुनने की सलाह। नेतन्याहू को मजबूत और निडर रहने की सलाह। दुश्मन की धमकियों से बिल्कुल न डरे, पीएम बेन गिवर ने कहा। और अगली बड़ी खबर कैम वन पर आई है। ब्रेक करिए जरा। लेबनान से बाहर नहीं निकलेगी इजरायली सेना। ब्रेक करिए।
समझौते में इजरायली सेना की वापसी का जिक्र नहीं। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ईरान के लिए हिजबुल्लाह बना रहेगा रणनीतिक सहयोगी। ये देखिए जरा, दक्षिणी लेबनान में जारी रह सकती है आईडीएफ की मौजूदगी। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप के समझौते को नेतन्याहू ने ठुकराया, ब्रेक करिए। लेबनान पर अमेरिकी शर्तें मंजूर नहीं। ब्रेकिंग और शॉर्ट, लेबनान से नहीं हटेगी इजरायली सेना। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगा इजराइल। ये देखिए नेतन्याहू ट्रंप की बातचीत पर इजरायली अखबार मरीफ का दावा। ये देखिए विजय, जरा वीडियो की पर इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप के समझौते को नेतन्याहू ने ठुकरा दिया है। बड़ी खबर, अमेरिका, विजय हम शॉट दिखाएंगे जो नेतन्याहू ने ट्वीट करके शॉट दिखाया था पीसीआर में। सचिन, उनसे पूछ लीजिए जरा, जो अटैक का शॉट था। ये देखिए जरा, अमेरिका ईरान के बीच हुए इस समझौते को इजराइल नहीं मानता है। बड़ी खबर, नेतन्याहू ने फोन पर राष्ट्रपति ट्रंप को इजराइल का रुख साफ किया है। इजराइल के अटैक के शॉट्स प्ले करिए जरा। लेबनान में इजरायली सेना अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेगी। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करना जारी रहेगा। नेतन्याहू ने कहा अमेरिकी डील लेबनान में इजराइल के सैन्य एक्शन को नहीं रोक सकती है। लेबनान को लेकर इजराइल के अपने स्वतंत्र सुरक्षा और रणनीतिक हित में है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाई कड़ी फटकार, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका का शुक्रगुजार होना चाहिए इजराइल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। परमाणु हथियार होता तो 2 घंटे नहीं टिकता इजराइल। बड़ी खबर, बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। लेबनान पर इजरायली हमलों से नाराज ट्रंप, ब्रेक करिए। नेतन्याहू को नहीं करना चाहिए था हमला। ब्रेकिंग और शॉट, लेबनान पर हमला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ट्रंप ने कहा। यह देखिए जरा, ट्रंप ने कहा जवाबी हमले बढ़े तो जंग नहीं रुकेगी। बड़ी खबर, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा। बड़ी खबर, बेरूत में इजरायली हमले से बढ़ के ट्रंप। ये देखिए, ट्रंप ने बेरूत पर इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है। ट्रंप ने कहा नेतन्याहू को यह हमला नहीं करना चाहिए था। ट्रंप को इजरायल का लेबनान में सैन्य एक्शन पसंद नहीं आया। बड़ी खबर, जवाबी कार्रवाई से मिडिल ईस्ट का युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, ट्रंप ने कहा। ट्रंप की नाराजगी पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया। ये बड़ी खबर, सीधे आइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। बल्कि विजय रुक जाइएगा जरा, ये वाली खबर लीजिएगा, इससे पहले वाली खबर लीजिएगा, एक और बड़ी खबर, बल्कि तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए, आई स्टैंड करेक्टेड। मेरे साथ डॉक्टर विनोद अगस्तीन तो है, मेरे साथ दीपक बोरा सर मौजूद है। दीपक सर, क्या ये वाकई में एक दूसरे से इतने नाराज हैं? क्या वाकई में नेतन्याहू इनकी बात मान जाएंगे? क्या वाकई में नेतन्याहू इनके खिलाफ चले जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक सर? राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेरी गुड टू बी विद यू एज ऑलवेज, और खासतौर से आजकल जो वहाँ पे चीजें चल रही हैं। सबसे पहले अभी विद ड्यू रिस्पेक्ट, जनरल साहब कह रहे थे कि समझौता तो होना था। वो तो सर पहले विश्व युद्ध में भी हुआ था, दूसरे में भी हुआ था, 65 में, 70, जो भी जंग होता है समझौता तो होगा अल्टीमेटली। दिस इज लाइक सेइंग कि चंद्रमा सुबह रात को निकलेगा, सूरज सुबह निकलेगा। बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ सर इज बेस्ड ऑन माय इंफॉर्मेशन, जो मेरे मित्रों ने कहा है वहां से। इजराइल काट्स, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल की, उन्होंने कहा है वी विल नॉट स्टॉप, बिकॉज ये हमारे लिए एग्जिस्टेंस का मामला है। अगर और सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, थोड़ा सा ऐड करूंगा, अगर रुक गए तो चुनाव हो जाएगा, और अगर चुनाव हो गया तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। सर लेट मी टेल यू, नेतन्याहू को पार्डन का भी एक कैबिनेट की तरफ से एक चिट्ठी गई है टू द प्रेसिडेंट कि इसको माफ क्षमा कर दीजिएगा। ये इसने कहा है कि अगर हम रुक गए तो जिहादिस्ट फोर्सेस इजराइल को हम इजराइल पे हमला करेंगे, हमें खतरा है। और फाइनली उन्होंने एक चीज कही है विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अगर हमें अकेला जाना पड़ा हम ईरान को ठोकेंगे और पावर गैप उसको बता देंगे आप में और हम में क्या है सर। दिस इज द लेवल ऑफ मोटिवेशन जो मैं देख रहा हूँ इजराइल में सर। आई एम ओनली कोटिंग कैट्स। तो मेरा अपना मानना है सर कि ये पीस डील तो साइन हो गई, सब ब्रदर डार्लिंग हो गए, लेकिन जो दूल्हा है, द फेलो हु स्टार्टेड इट ऑल, उसको तो आपने बाहर छोड़ दिया सर, वो तो मानेगा नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं कासूस बेलाय, द कॉज ऑफ इट ऑल इजराइल। और फिर सर पीस डील में कहीं लिखा है वो 14 पॉइंट में कि यहूदियों को जीने का अधिकार है। ट्रंप, ये ईरान मान गया है कि हमको इजराइल को नहीं डिस्ट्रॉय करना। आई डोंट नो सर, आई डोंट नो।
एक तरह से इजराइल इज द जोकर इन द पैक, वो नहीं होने देगा सर, ही इज नॉट गोइंग। क्या करेगा रोक के? हिजबुल्लाह विल रीग्रुप और फिर मारेगा उसको। पॉइंट टेकन सर, जाता ये लड़ता रहेगा। और ट्रंप अल्टीमेटली क्या सर, यूएस सेनेट की लेटेस्ट स्टेटमेंट सर अबाउट 15 मिनट्स अगो, ग्रुप ऑफ सेनेटर्स दोनों साइड्स से बोला है दिस इज अ टेरिबल डील। ठीक है, वो तो ट्रम्प की सर, इससे मैं ये तो आई मीन सॉरी बट ट्रम्प की डील नहीं है, हार है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन राइट नाउ। भले ही वो, और देखिए डायकॉटमी देखिए सर, कितनी मजेदार बात है, मतलब हैरान करने वाली बात है। व्हाइट हाउस के प्रांगण के अंदर एमएमए फाइट करवा रहे हैं और वहीं पर पीस डील साइन करवाने की बात कर रहे हैं। क्या बात है, व्हाट एन आयरनी, व्हाट एन ऑक्सीमोरॉन सिचुएशन। खैर एनीवे, यहां पर आप मेरे साथ बने रहिए दीपक सर। ये सीधे इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक हैं, आइए जरा। मनीष वाशने कह रहे हैं आई लव यू दीपक सर। यहां पर मेरा वायरल सवाल दिखाइए विजय, यहां पर ये और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये देखिए जरा। अमेरिका की साख बचानी है तो ट्रंप को हटना चाहिए। इतना आसान नहीं होता है, ये इनका नाम में रामदास जी है। खैर यहां पर अजहर जी भी, ये देखिए यहां पर एक और सज्जन। मेरा सवाल ध्यान से देखिए, क्या ट्रंप के खिलाफ जाकर नेतन्याहू हमले जारी रखेंगे? यहां पर जितने भी लोग आ रहे हैं, जो सवाल आ रहे हैं, खुशी श्रीवास्तव कह रही हैं यस, वीनू जी कह रहे हैं युद्ध इजराइल की मजबूरी है। फिर वर्तमान समय में ये बहुत लंबा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या लिख रहे हैं। फुल सपोर्ट टू ईरान, पटेल जी कह रहे हैं। इंतजार अहमद जी कह रहे हैं नहीं। फिर यहां पर खुशी का सतेंद्र जी कह रहे हैं एक और, युद्ध कहां से रुकेगा ये कोई नहीं जानता। अपना नाम जरूर लिखिए सर, आपका नाम नहीं लिखा है यहां पर। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। कैंप 1 पर इजराइल पर मिसाइल दागने वाला था ईरान, ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी बातचीत के बाद पीछे हटा ईरान, ब्रेक करिए। ईरान के जवाबी कार्रवाई पर जेडी वेंस का दावा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। जवाबी कार्रवाई नहीं करने का मिला था भरोसा, ईरान सिर्फ शांति समझौता चाहता था, जेडी वेंस ने कहा। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका के झुकने से टला पश्चिम एशिया में महायुद्ध, मांगे नहीं मानने पर आज हमला करने वाला था ईरान, ब्रेकिंग और शॉर्ट। बातचीत रद्द कर हमला करने वाला था ईरान, बड़ी खबर। अमेरिकी गारंटी के बाद माना ईरान, फास्ट न्यूज की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। इस सब के बीच में जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपके सामने जो खबर लेके आ रहा हूं, कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। ये जो पीछे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, ये कीव का सबसे पुराना चर्च है जिसके ऊपर अटैक किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। पूरा कीव दे रहा सबसे बड़ा हमला। आइए जरा बड़ी खबर विजय, आई होप बिग वर्ल्ड डजंट डिसअपॉइंट नाउ। कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, ये देखिए। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, नेटो देशों को रूस से हमले की आशंका, ब्रेकिंग और शॉर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में महाविध्वंस, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये देखिए, कीव में रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों से गोराम हैमंड्स अप। रात भर हुए हमलों से कई इलाकों में विस्फोट, बड़ी खबर। कीव के रिहायशी इलाकों में भीषण आग से तबाही, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। कीव में रूस ने दागे सैकड़ों विध्वंसक ड्रोन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आउटर कीव के सैन्य ठिकानों पर विध्वंसक हमले, हैमंड्स अप। कीव के जुलियानी में मिसाइल हमलों से तबाही, विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। कीव पर सबसे बड़ा हमला किया गया है। डिलीवरी कंपनी नोवा पोस्ट के टर्मिनल को नष्ट कर दिया गया। एयर डिफेंस ऑपरेशन के दौरान टर्मिनल पर गिरा ड्रोन। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। रूस के नॉनस्टॉप हमलों से कीव में अफरा तफरी, ब्रेकिंग और शॉट। कीव के मेट्रो टनल में हजारों लोगों ने ली शरण, ये देखिए जरा। विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में सैकड़ों परिवार मौजूद, बड़ी खबर। ये देखिए, आइए जरा विजय वीडियो की पर हम इसकी खबरें दिखा देते हैं। ये देखिए, रूस के हमलों से कांपा कीव, इस वक्त की बड़ी खबर। 15 दिनों से यूक्रेन की राजधानी पर लगातार विध्वंसक एयर स्ट्राइक, इस वक्त की बड़ी खबर। हमें अटैक के शॉट दिखाने, ये देखिए जरा पहला शॉट। ये देखिए, कीव में रूस का जिरकॉन और स्कैंडर मिसाइलों से हमला हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमारी ग्राफिक टीम ने टेक्स्ट काफी दे दिया वैसे। ये देखिए, रिहायशी इलाकों में हो रहे विस्फोट से भीषण आग दिखिए। यूक्रेन की डिलीवरी कंपनी नोवा पोस्ट का टर्मिनल नष्ट कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए। पूरे कीव में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, ब्रेकिंग और शॉट। पेट्रियट PSC-3 इंटरसेप्टर ने तबाह किया क्रूज मिसाइल, ये देखिए जरा। देखिए जरा, आइए जरा आप सीधे चलिए मेरे साथ। इस वक्त मेरे खास मेहमान डॉक्टर विनोद अगस्टीन मौजूद हैं। विजय सीधे चलिए विनोद सर के पास, और विजय अपने आप 5 विंडो में भी कर दीजिएगा, मल्टी स्क्रीन में भी कर दीजिएगा। विनोद सर, कीव पर हमला, वो भी पुतिन और ट्रंप की बातचीत के बाद, वो भी ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बातचीत के बाद, इसका मतलब क्या है? सर आपका ऑडियो म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दीजिए।
दो चीजें निशांत जी इसमें स्पष्ट हैं जी। सबसे पहली बात जो ये तो एक्सपेक्टेड था। इनफैक्ट मैं कल परसों या कल ही किसी चैनल में बता रहा था, जो अटैक और जो ट्वीट ज़ेलेंस्की साहब ने किया था उसके बाद मैं तो समझ रहा था इससे भी भयंकर अटैक होगा। ये जो अटैक है मेरे ओपिनियन में और भी काफी मेजर्ड है, पहली बात। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्शन जो धनाधन हो रहा है, मेरा सबसे बड़ा सवाल, और उस सवाल में जवाब भी चाहे छुपा हो, ये आया कहाँ से इतना पैसा, इतना वेपन, इतना एयर डिफेंस नेटवर्क? बिकॉज पैट्रियट सिस्टम अपने आप में एक सिस्टम है, उसमें बहुत सारे थ्री डायमेंशनल। सर आगे वाली चीज तो आपने बताई नहीं विनोद सर, जो आप मुझसे कई बार फोन पे जिक्र कर चुके हैं, उसको चलाने वाले भी या तो नेटो के फोर्सेस के लोग होते हैं या अमेरिकन होते हैं। एब्सोल्युटली। ये जो यंग लोग काम करने वॉर करने लायक थे वो खपत हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। अभी जो लड़ रहे हैं सिर्फ कीव के सरजमीन से बाहरी लोग लड़ रहे हैं रशिया के खिलाफ। अंडरस्टूड। और ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा जब, अगर ये शांति वार्ता चली, जो मुझे नहीं लगेगा चलेगी, अगर चल पड़ी तो हो सकता है ये वॉर भी धीरे धीरे खत्म होने की कगार में पहुंच जाए। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन सर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप वो खबर मैं नहीं दिखा रहा हूं, पुतिन अपने सोल्जर से पूछ रहे हैं ज़ेपोरिज़िया पर कब तक का कब्जा कब तक, तो वो जवाब दे रहा है बहुत जल्द। आप समझ रहे हैं सर इसका मतलब क्या है? उनके इरादे जो हैं वो पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए हैं यहां पर। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के हमलों की चपेट में कीव का बड़ा चर्च ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए कीव के। ये देखिए जरा, डोमिशन कैथेड्रल पर गिरी मिसाइल, ये देखिए जरा। आग से भीषण तबाही, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में आपको ये जानकारी में दे दूं, बिग वॉल पर ये देखिए जरा, ये पूरी कहानी विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये चर्च जो है उनका सबसे पुराना चर्च है। कीव में चर्च पर हमला, कीव के डोमिशन कैथेड्रल पर गिरी मिसाइल, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब यहां पर आपको चर्च का ओरिजिनल पिक्चर एक होना चाहिए था, एक अभी का होना चाहिए था, नेवरदलेस यहां पर ये देखिए सोने के गुंबद वाले चर्च में आग से भीषण तबाही, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए यूनेस्को की धरोहर है, ये देखिए। फिर आगे हमलों में 5 बचाव कर्मियों समेत 9 लोगों की मौत है। 15 दिन पहले प्रोटेस्टेंट से जुड़े एक चर्च पर भी हमला हुआ था। इस सब के बीच में आइए जरा एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए जरा। कीव में बड़े फिल्म स्टूडियो पर मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में तबाह डोविंजन को फिल्म स्टूडियो, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। विस्फोट के बाद भीषण आग में खाक हुआ स्टूडियो, ये देखिए यूक्रेन सरकार के कंट्रोल में था सोवियत काल का स्टूडियो। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, ये जो अटैक चल रहे हैं, इन सब के पीछे की वजह क्या है? कीव पर जो अटैक किया जा रहा है, व्हाट इज द मैसेजिंग बिहाइंड सर? सर एक तो पर्सनल मैं लेवल पे कहना चाहता हूँ, ये डॉर्मिशन कैथेड्रल थी, बड़ा खूबसूरत है। इट्स 1000-year-old थिंग। मैं गया हुआ हूँ वहां पर व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन दैट एरिया। और पता सर किसने बनाया था? जो उस समय शहंशाह था यूक्रेन का, उसको कहते थे वोलोडिमिर द ग्रेट। तो अभी जो उसका नेता है वो कहता है वोलोडिमिर द इवन मोर ग्रेट। तो वो मेरा क्या कुछ वहां ट्रम्प साहब को बताने के लिए। अच्छा, ज़ेलेंस्की इज गोइंग टू फॉर द G7 और यूरोपियंस के साथ मीटिंग करेगा। और मोस्ट लाइकली ट्रम्प इज नॉट मीटिंग हिम सर। सर नहीं, ट्रम्प साहब से नहीं सर, मैं G7 के लीडर्स की बात कर रहा हूं। जो बाकी लोग हैं ना, यूरोपियंस की मीटिंग करेगा। तो वहां पे क्या होगा सर कि वो बोलेगा कि मुझे और हथियार दो, मैं तो जंग जीतने वाला हूं। और पुतिन साहब ये संदेशा दे रहे हैं कि टाइगर कोई जीतने वाला नहीं है, जब चाहूं मैं ठोक सकता हूं इसको। दिस इज द मैसेज ही इज गोइंग टू गिव। अब आगे देखते हैं क्या होगा, पर ये जंग खत्म नहीं होने वाली सर। इट्स नॉट गोइंग टू एंड क्विकली टिल देयर इज टोटल सरेंडर यूक्रेन की तरफ से। गॉट इट पॉइंट। दीपक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैक्सिमम अलर्ट पर इजराइल की सभी सेनाएं, ब्रेक करिए। बड़े हवाई हमले के लिए तैयार इजरायली वायुसेना, ब्रेक करिए। सुरक्षा के लिए डिफेंस और अटैक की रणनीति तैयार। शांति के मूड में नहीं है ईरान के इस्लामिक शासक। ये देखिए ईरानी जवाबी हमले की चेतावनी के बाद बड़ा तनाव। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और ब्रेकिंग, इजराइल पर हमले
हमले के लिए मिसाइलों की तैनाती, ब्रेक करिए। IRGC ने कई ठिकानों पर मिसाइल यूनिट्स किया एक्टिव, ये देखिए जरा। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की बहुत बड़ी तैयारी, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। इजरायली एयरफोर्स के हमले से भड़का ईरान, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। इजरायल भी विध्वंसक जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार, ये बड़ी खबर, ये देखिए। आइए जरा, ईरान से डील पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, ब्रेकिंग और शॉर्ट। टोल फ्री होम स्ट्रेट फिर से सभी के लिए खुला, ट्रंप ने कहा है। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। अमेरिकी नाकेबंदी को हटाने का आदेश देता हूं, बड़ी खबर। के बीच में बड़ी खबर, 47 साल बाद ईरान अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, ब्रेक करिए। जेनेवा में समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे दोनों देश। अरागची और मोहम्मद बाकर करेंगे ईरान का प्रतिनिधित्व। जेडी वेंस की मौजूदगी में होगी हाई लेवल बैठक। 1979 के बाद सबसे बड़ा तेहरान वाशिंगटन बैठक होगी, ये देखिए। अब बड़ी खबर, अब जब मैं कंडीशन दिखा रहा हूं कैंप 4 पर आइए, अब मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या कंडीशंस रखी गई, कौन अपनी जीत बता रहा है, कौन अपनी हार बता रहा है। ईरान के सामने शांति समझौते से पहले झुका अमेरिका। ईरान को अमेरिका देगा 12 अरब डॉलर की फ्री संपत्ति। बातचीत से पहले अमेरिका रिलीज करेगा फ्री संपत्ति। ईरान का अमेरिकी फ्रीज फंड जारी होने का दावा, ये देखिए जरा। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। अमेरिका ईरान समझौते का मसौदा लीक, ब्रेक करिए। शांति के लिए तैयार हुआ 14 सूत्रीय फॉर्मूला, सभी मोर्चों पर तुरंत लागू होगा सीजफायर। ईरान को मिलेगा 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज। अमेरिका ईरान महासमझौते पर मेहर न्यूज का दावा। आइए जरा पर गोप्रो पर बड़ी खबर, ईरान अमेरिका डील का 14 सूत्री फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूं। सभी मोर्चों पर स्थायी सीजफायर, नंबर 1। सभी मोर्चों पर स्थायी सीजफायर, नंबर 1। नंबर 2, ईरान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं। नंबर 3, होर्मुज से नाकेबंदी तुरंत हटेगी। ईरान के पास अमेरिकी सेना हटेगी, तेल प्रतिबंध हटेंगे। ईरान बेचेगा क्रूड। 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज। अंतिम डील पर 60 दिनों में बातचीत। परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान। नए अमेरिकी सैनिकों पर प्रतिबंध पर रोक। ईरान को मिलेंगे फ्रीज 24 अरब डॉलर। समझौते की निगरानी का सिस्टम बनेगा। यूएन सुरक्षा परिषद से मंजूरी मिलेगी। मिसाइल कार्यक्रम पर नहीं होगी बात। सहयोगी गुटों का सहयोगी गुटों का मुद्दा बाहर रहेगा, यह बड़ी खबर मेहर न्यूज ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान के दुश्मनों ने टेके घुटने, ब्रेक करिए। दुश्मनों का हार मानकर सरेंडर करना पड़ा है। अमेरिका ईरान डील पर IRGC का बड़ा दावा। नहीं है। सुप्रीम कमांडर और ईरानी सेना के आगे झुके दुश्मन। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका पर ईरान पड़ा भारी, ब्रेक करिए। ईरान की शर्तों पर अमेरिकी समझौतों को तैयार। ईरान की शर्तों पर अमेरिका समझौते को तैयार, समझौते के लिए तैयार। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का दावा, यह देखिए। ईरानी प्रस्ताव पूरी तरह मानने तक अंतिम समझौते पर बातचीत नहीं, यह बड़ी खबर। अंतिम समझौते से पहले प्रतिबद्धता साबित करे अमेरिका। आइए जरा पर गोपो पर इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की शर्तों पर डील। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बड़ा दावा है, ईरान के प्रस्तावों पर ही युद्ध विराम की डील हुई है। ईरान की शर्तों पर अमेरिका समझौते के लिए तैयार हुआ है। ईरान ने ही तैयार किया समझौते का मेमोरेंडम। ईरान के प्रस्ताव मानने के बाद ही फाइनल समझौता होगा। मैं चाहूंगा इस सब के बीच में आप बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए। दोनों ब्रेकिंग, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग, और सीधे चलिए सेना सर के पास। सेना सर, यह बड़ी हैरान करने वाली खबर है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने तो लगभग सरेंडर कर दिया। देखिए, जो लीक हुई है ये 14 सूत्री जो समझौते की बातें, ये पाकिस्तान ने किया है, कुवैत और उन्होंने कतर ने किया है। तो इसके अंदर में तो हमें सारी चीज़ें ईरान के फेवर में दिखाई देती है। उसकी एक बहुत बड़ी जीत है। यदि ये होता है एक्चुअली ऑन ग्राउंड तो ये बहुत बड़ी जीत है। देखिए, एक ईरान का कहना है कि 30 दिन तक स्ट्रेट हार्मुज खुलेगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तुरंत खुलेगा। वो कहते हैं कि नेवल ब्लॉकेट हटा लेंगे। मिसाइल जो चाहता था इजराइल, उसके बारे में कि नहीं आप इजराइल रखिए, ICBM भी बना लेगा वो। और देखिए, सबसे बड़ा न्यूक्लियर के बातें में, न्यूक्लियर कहते हैं कि ऐसी बातें चल रही हैं 3.67 इनरिचमेंट करेगा, जो 441 kg 60% वो भी रखेगा। उसके अलावा 9000 kg जो इनरिच यूरेनियम वो भी वहाँ रहेगा।
तो मेरे ख्याल से पूरी बातें उनकी हुई हैं। जी। उन्होंने पूरा बात माना उनकी है। मानी गई। आपने बताया You're right. $24 बिलियन, You're right. जिसमें 12 बिलियन पहले मिल जाएगा। You're right. तो सिन्हा इतनी सर, बड़ी बात point taken, point taken. ये जब आएगा एक्चुअल 14 पॉइंट, देन एनालिसिस होगा। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू वेरी मच सिन्हा सर फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन बड़ी खबर, ट्रंप की धमकी, ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, ब्रेक करिए। परमाणु डील नहीं हुई तो फिर होगा सैन्य हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप ने ईरान पर नई कार्रवाई की दी चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, पश्चिम एशिया का गार्जियन बनना चाहते हैं ट्रंप। बड़ी खबर, ट्रंप का क्षेत्रीय आय में 20% हिस्सेदारी का दावा। आइए जरा पर गोपोपरा, ट्रंप का नया पश्चिम एशिया प्लान। बड़ी खबर, ईरान से समझौता होना जरूरी है, डील फेल हुई तो तेहरान पर फिर सैन्य हमला होगा। बड़ी खबर, अमेरिका को मिडिल ईस्ट का गार्जियन बनाने की तैयारी, बदले में पश्चिम एशिया के राजस्व का 20% हिस्सा मांगा। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए विजय, आई स्किप द न्यूज। डील के ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, ब्रेक करिए। 5% तक गिरकर करीब $80 प्रति बैरल हुए तेल के दाम। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत करीब 4.5% गिरी है। ये देखिए, होर्मुज खुलने से जल्द मिल सकती है तेल की कीमतों में राहत। ये देखिए जरा, आइए जरा, डील की खबर से गिरे तेल के दाम। क्रूड ऑयल की कीमतें 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। WTI क्रूड ऑयल 5% गिरकर प्रति बैरल पहुंच गया है। यह देखिए जरा, $80 प्रति बैरल। बड़ी खबर, ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 4.5% गिरकर $83 प्रति बैरल हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट खुला रहा तो अगले एक महीने में दाम $75 प्रति बैरल तक आ सकते हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ईरान यूएस समझौते के ऐलान से शेयर मार्केट में लौटी रौनक। भारतीय सेंसेक्स में 900 अंकों की बढ़त। यह देखिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। जापान, हांगकांग, चीन के शेयर मार्केट भी जम के। यूरोप के शेयर मार्केट में करीब 1.7% की बढ़ोतरी। यह देखिए जरा, इस सब के बीच में बड़ी खबर, अस्पताल को हमास ने बनाया युद्ध कवच। ब्रेक करिए जरा, जॉर्डन फील्ड अस्पताल के नीचे छुपा था हमास। दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। जॉर्डन सरकार को भनक तक नहीं थी, आईडीएफ ने कहा। यह देखिए जरा, मरीजों और डॉक्टरों की आड़ में रची साजिश। हमास की साजिश से पश्चिम एशिया के कई देशों में हड़कंप। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। यह देखिए जरा, और अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए, ब्रांडिंग चेंज करिए। बड़ी खबर, रूस की शैडो फ्लीट पर ब्रिटेन का एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9। शैडो फ्लीट के जहाज पर ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा। यह देखिए जरा, इंग्लिश चैनल के रॉयल नेवी का बड़ा ऑपरेशन। यह देखिए जरा, जहाज पर चिनूक हेलीकॉप्टर से उतरे मरीन। अल अरेबिया का बहुत बड़ा दावा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। रूस और नेटो के बीच जल्द हो सकता है टकराव, ब्रेक करिए। नेटो देश स्वीडन की पश्चिमी देशों को चेतावनी। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। विनोद सर, थैंक यू वेरी मच सर, आई विल मेक इट अप नेक्स्ट टाइम। आपको समय कम देने के लिए आई एम सॉरी फॉर दिस टाइम। यह देखिए, नेटो के लिए सबसे बड़ा खतरा है रूस और स्वीडन। स्वीडन की डिफेंस कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। अपर गोप्रो पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, रूस नेटो जंग जल्द है। स्वीडन का दावा है यूक्रेन के बाद रूस के टारगेट पर नेटो। यह रिपोर्ट रही है। नेटो के आर्टिकल 5 की जल्द परीक्षा ले सकता है रूस। यूएस और यूरोप के बीच बड़ी दूरी का फायदा उठा सकता है। रशिया टुडे के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेन जंग में रूस को चीन की सैन्य मदद, ब्रेकिंग। यह देखिए, चीन में रूस के सैनिकों को एडवांस ट्रेनिंग। बड़ी खबर, पुतिन की सेना के लिए सैनिक तैयार कर रहा है चीन। खुफिया एजेंसी के हवाले से यूरोपीय संघ का दावा। आइए जरा अपर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, यूक्रेन जंग में रूस के साथ चीन। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन के सैन्य बेस में रूस के सैनिकों को एडवांस ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के बाद सैनिकों को सीधे यूक्रेन जंग में भेजा गया है। रूस के लिए लंबे वक्त तक सैनिक तैयार कर रहा है चीन। यह देखिए, यूरोपीय खुफिया एजेंसी के पास पुख्ता सबूत है।